संस्थापक हैं अगास हेल्थ केयर बैंकॉक के, जो थाईलैंड सिंगापुर में है। और दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर मंजुनाथ जी। आप आरोग्य भारती के अखिल भारतीय योग प्रमुख हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आज के वक्ता श्रीमान डॉक्टर नवदीप जोशी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय नवयोग गुरु हैं और इसके संस्थापक हैं। अपना ज्यादा खुशी ये है कि मैं बच्चों को संबोधित कर रही हूँ। वो मेरे सबसे फेवरेट ऑडियंस होते हैं जब मैं बच्चों के लिए कोई वेबिनार या टॉक और वर्कशॉप करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। और डॉक्टर नवदीप जी, कितने बच्चे हैं आज अप्रॉक्स और किस एज ग्रुप के हैं? लगभग 10th से 12th वाले बच्चे हैं, उनका परिवार है। करीब 500 लोग इस चीज को देख रहे हैं फेसबुक और यहाँ पे मिला के 500 से ज्यादा। दैट्स ग्रेट। तो मैं चाहूंगी कि जितने पेरेंट्स हैं, क्योंकि करना जब कुछ उनके स्वास्थ्य के लिए कोई चीज प्रयास वाली चीज होती है तो पेरेंट्स को ही करना होता है, तो वो भी बहुत ध्यान से सुने, ताकि वो बच्चों के लिए क्रिया वाली चीज तो बच्चे करेंगे, लेकिन उनको मोटिवेट करना, उनका सहयोग देना वो अभिभावकों का काम होता है, तो वो भी बहुत ध्यान से सुने। और जितने बच्चे हैं वो सब, मुझे 15 मिनट मेरे लिए टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत, इतना विषय, ये जो टॉपिक है इतना बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं दूं, आपको साझा करूं। तो हम सबसे पहले, जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमर सीधी करके, स्पाइन सीधी करके और बिल्कुल स्ट्रेट सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठे और 3 बार लंबा ओम चैंट करेंगे मेरे साथ ही। आप लाउड बिल्कुल आवाज में करना है, दबा कर नहीं करना है आवाज। और इस मुद्रा में बैठे, ये है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को आपको टच करना है हल्का प्रेशर के साथ, आंखें बंद, और ओम का लंबा 3 बार उच्चारण करेंगे हम। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। आज का सत्र हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है आधुनिक परिवेश में विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है, उनकी क्षमता है, उसमें योग की क्या भूमिका है। तो मुझे लगता है कि योग एक ऐसा टूल है जो हमें, जब हम इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, पहला दिन, बल्कि मैं कहूँ माँ के गर्भ में, जब हम माँ के
गर्भ में 9 महीने रहते हैं तब से ही हमारे शरीर के शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और जो भी हमारे डीएनए लेवल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट हो जाती है। और वही चीज जब हम जन्म लेते हैं ताउम्र आजीवन हमारे अंतिम समय तक हमारे साथ उसकी भूमिका, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो आधारशिला है वो माँ के गर्भ में ही रख जाती है। इसके बाद हमारा काम होता है कि हम उस चीज को कैसे मेंटेन करें और अपने जीवन को कैसे स्वस्थ, सुखी, आनंद पूर्वक और एक सफल जीवन, क्योंकि हर आदमी सफल जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है कि मैं बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर जाऊं, कैरियर के भी, मैं धन भी कमाऊं, मैं सामाजिक कार्य भी करूं, मैं आध्यात्म में भी जाऊं। सबके अंदर से इच्छा सब चीज करने की होती है, लेकिन होता क्या है, अक्सर हम अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं, अपूर्णता महसूस करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ये बहुत सारी डिवाइडिंग लाइंस, बहुत सारी हम बाउंड्रीज बना लेते हैं। लेकिन योग हमको ये सिखाता है कि हमारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग। आप दुनिया में जो भी करना चाहते हो आप बन सकते हो, अगर आपके जीवन में योग का प्रवेश है, अगर आपके जीवन में योग का प्रभाव बचपन से ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, जो ये उम्र होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके आगे की जो भी लाइफ है, वो कैरियर हो, वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, क्योंकि देखिए कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ना तो हम पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं, कोई बड़ा होगा तो वो काम नहीं कर सकता, आप कोई हाउसवाइफ होगी तो वो घर ठीक से नहीं संभाल सकती। तो एंड ऑफ द डे हेल्थ इज द ओनली वेल्थ, फर्स्ट वेल्थ, आफ्टर दैट एवरी वेल्थ इज मैटर्स। तो ये योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब मैं चूंकि समय बहुत कम है तो मैं बच्चों के लिए देखिए 3 स्टेप पर मैं चीजें बताऊंगी कि बच्चों की एक डेली लाइफ है, जीवन शैली है, उसमें क्या क्या चीजें हो जिससे कि उनका विकास होगा और वो अपने अंदर की जितनी पावर है, शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका मेंटल पावर है, जो उनका फिजिकल पावर है, वो उनके बाहर निकल कर आएगा और वो सक्सेसफुल बनेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी प्राणायाम से, ठीक है। हम योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है, देखिए एक होता है कि हमने नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं, हमने सांस अंदर भरी और बाहर निकाली, ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई। एक होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राण, वही ऑक्सीजन जिसको हम सांस बोलते हैं, एक निश्चित मात्रा में, क्वांटिटी में, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय में, निश्चित विधि में और एक पॉजिटिव थॉट के साथ जब हम उसको अंदर ले जाते हैं तो वही प्राण वायु हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगती है। तो जो हमको बाहर से लेने की जरूरत महसूस होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको एंटीबायोटिक्स बाहर से लेनी पड़ती हैं, बुखार के लिए, कफ कोल्ड के लिए, कोई चोट लगती है तो हमको तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है, ऑटो हीलिंग जो बॉडी में भगवान ने ऑलरेडी भेजा है, वो ऑटो हीलिंग अपने आप तुरंत क्विक होती है। हम जल्दी सीजनल, कोई सीजन चेंज हुआ तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, या अगर पड़ते भी हैं तो हमारा शरीर इतना मजबूत रहता है कि वो उसको बहुत हल्के में लेके निकाल देता है। तो ठीक है, तो वही प्राण जब हम कैसे एक निश्चित मात्रा का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं अब यहाँ पर सिर्फ एक प्राणायाम की मैं बात करूंगी, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, अमृत का काम करता है। अमृत का काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमें एक नया जीवन देता है। हम सभी जानते हैं, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो विज्ञान पढ़ते होंगे या नॉर्मल भी हमें इतना ज्ञान होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ये 2 हेमिस्फीयर में काम करता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर के अलग अलग एक डिवीजन बना रखे हैं। राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ब्रेन, वो होता है जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं जिनको राइटिंग अच्छी लगती है, जो किसी आर्ट में होते हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, जिनको सॉफ्ट स्किल वाली चीजें जो ज्यादा रहते हैं जो बच्चे। लेफ्ट में
जैसे साइंस हुआ, लॉजिक हुआ, इसी तरीके से जो साइंटिस्ट वाला जिनका ब्रेन होता है, तो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्या प्रोसेस है, मैं पहले एक बार डेमो करके दिखाऊंगी, इसके बाद आप मेरे साथ 1 मिनट मेरे साथ करेंगे और उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो जैसे मैंने अनुलोम विलोम के लिए राइट नॉस्ट्रिल, हमारा दाहिनी तरफ की नाक को हमने थंब से बंद किया और इसके बाद ये मैंने दोनों फिंगर यहाँ पर जोड़ी और ऐसे, ठीक है। अब लंबा गहरा हमने सांस भरा, तो लेफ्ट से जब हम सांस भरते हैं तो हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर हमारा एक्टिवेट होता है, ठीक है। जैसे हमने भरा, तो लेफ्ट से जब हमने डीप ब्रीदिंग की तो फेफड़े तो हमारे मजबूत बने ही, साथ में हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर, मतलब हमारे अंदर की जितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो जगना शुरू हो जाती है, हमें उनका रियलाइजेशन शुरू होने लगता है, और जो स्किल्स हैं उसमें हम एक्सेल करते हैं, उसमें हम और बेहतर करते हैं और हमें नए नए आइडियाज आते हैं, हम क्रिएटिव बनते हैं। और एक आपने सुना होगा हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, तो डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है, सेरोटोनिन होता है। तो जो जैसे डोपामिन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे एक तरीके से इनर मोटिवेशन का काम करता है, मतलब हमें बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि हम किसी वर्कशॉप को करें, कुछ करें। तो जब हम नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ब्रेन जो है हमें खुद रिवॉर्ड देने लगता है, मतलब ब्रेन आपको खुद बोलता है कि वाह आपने बहुत अच्छा किया, एंड यू कैन डू इट, एंड यू डू एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो आपको बाहर की किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी की एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, और आप 24/7 सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। तो आजकल बच्चों में क्या कमी जैसे देखी जाती है कि उनको पुश की जरूरत पड़ती है कि ये करो, वो करो, या ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो जब प्राणायाम हम करते हैं तो हमको सही डिसीजन लेने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी आती है, और डिसीजन बेस्ट लेने की जो है हमारे अंदर कैपेबिलिटी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम किया हमने, जैसे अब हमने राइट से हम भरेंगे, जब हमने लेफ्ट से सांस इनहेल किया तो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर हमारा एक्टिवेट हुआ, और जब राइट से किया तो लेफ्ट। तो ज्यादातर हमारे जीवन में क्या होता है, हम निर्णय या तो डिसीजन ले नहीं पाते, और डिसीजन अगर लेते हैं तो कई बार हमारे डिसीजन गलत होते हैं। तो जब हम प्राणायाम करेंगे, आप नियमित अभ्यास करोगे 5 मिनट 10 मिनट, तो आप अपने अंदर इतना मिराकुलस आप रिजल्ट्स देखोगे, और आप देखोगे कि आपके डिसीजन एकदम कंप्लीट हैं, आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और आप अंदर से ही अपने सही डिसीजन कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। असल में क्या होता है, देखिए दिक्कत होती है कब कि आप कई बार बहुत सारी चीजों को करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं कैसे करूं, और आप उस एडिक्शन, कई बार जैसे स्क्रीन का एडिक्शन हो गया, या कई वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो गया, या पढ़ाई में मन ना लगना होता है, लेकिन हम अंदर से तो नहीं चाहते, अंदर से तो हम चाहते हैं कि हम खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये प्राणायाम ये आपके लिए एक तरीके से इनर टीचर का काम करता है, आपको फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको नियमित रोज आप 5 मिनट से आप अभ्यास डालिए। देखिए लंबा समय करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, मतलब कि आप कोई चीज शुरू करो तो उसको करो, भले 2 मिनट करो 5 मिनट करो। तो 5 मिनट जब आप करोगे ये जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आपको उसका जब रिजल्ट दिखेगा तो आप मोटिवेट खुद होगे, फिर आपको लगेगा चलो मैं 10 मिनट करूं, चलो मैं अब 15 मिनट करूं, और फिर आप देखोगे अपने रिजल्ट्स में फर्क, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, नॉट ओनली कोई सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो जीवन होता है, जीवन में आज हम स्कूल में हैं, कल हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इसके बाद हम ऑफिसेज में जाएंगे, कुछ अपने बिजनेस करेंगे, फिर हमारी सोशल लाइफ रहेगी, फिर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ रहेगी। तो बहुत सारे सेगमेंट में हम लाइफ को जीते हैं, तो हर सेगमेंट में हम सक्सेसफुल होंगे और एक कंप्लीटनेस के साथ हम जीवन को जिएंगे। तो ये तो इसका एक हो गया कि हमारा ब्रेन कैसे ये एक्टिवेट करता है, और ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो गाबा जो एक हमारा जो हार्मोन होता है, उसको ये बैलेंस रखता है। तो हमको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होता, हमें नींद ऑटोमेटिकली अच्छी आती है,
हमारी नेचुरल भूख होती है, नेचुरल प्यास होती है। क्या होता है आजकल जंक फूड और इन सब की वजह से हमारा सब ये सिस्टम गड़बड़ रहता है कि हमको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, हमेशा जंक फूड की तरफ हम भागते हैं। तो जब हम प्राणायाम, योग, आसन की बात मैं अभी करूंगी, तो इससे हमारा अंदर से ही हमारी इन सब चीजों के प्रति मतलब हमको मन नहीं करेगा कि हम नहीं खाएं, फिर हमको लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, हमको ये ज्ञान हो जाता है ये अच्छा है। बहुत अच्छा आपका जो धारा प्रभाव है, हम सब लोग बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। आपको हम यहीं पे केवल आज के लिए नहीं बुलाया हमने, इसीलिए इस धारा प्रभाव को हम एक वर्कशॉप के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश में रह के, आप थाईलैंड में रह के आपने कहा कि आपकी दोनों बेटी जो है संस्कृत जानती है, उस सुबह संस्कृति, योग और संस्कृत, इन सब का जोड़ मिला के आप कह रहे हैं मुझे, मैं बहुत वहाँ पे शांत रहती हूँ, इस कारण आपकी सब जगह दोस्ती हो जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं बच्चों से, परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये संस्कृति है, जो हमारी ये डॉक्टर अलका गुप्ता जी वहाँ रहने के बाद भी उसमें आनंद में रहती है और इनसे सब पूछने आती है कि ये खुश रहने की कला क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने ज्ञान मुद्रा से प्रारंभ किया, मुद हर्ष से धातु से प्रारंभ होती, हम सबको प्रसन्नता के साथ आपने लयबद्धता के साथ जोड़ा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मुख्य जो हमारे अतिथि हैं आज के, शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। शिव प्रकाश जी विद्यार्थी के समय से स्वयं सेवक बने, फिर शिव के प्रचारक बने, उत्तराखंड में प्रांत प्रचारक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक बने। 2014 से आप भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सह संगठन में नेतृत्व कर रहे हैं। को देव वाक्यों कर रहे हैं। आपको सत सत प्रणाम। फिर तो वही हो जाएगा, आप ये खाइए, आप ये मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। भाजपा का कोई नेता है क्या बोल? तो इस सब के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति आती है। और इसलिए योग की क्रिया है। योग कहने को बहुत बड़ा विषय दिखता है, बड़ा हैवी, लेकिन जब जनरल योग की चर्चा करते तो लोग क्या सोचते हैं कि कोई हमको भगवा वस्त्र पहनकर और किसी जंगल में जाकर ध्यान करना, ऐसा नहीं। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुबह उठकर हमने सूर्य नमस्कार कर लिए, 2-4 आसन कर लिए, थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया, कपालभाति कर ली। इस सब के कारण से एक 15 से 20-25 मिनट भी हमने लगाया। मैं आजकल सब परिवारों में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कोरोना कालखंड में ये सब चीजें बढ़ी है। छोटे बच्चे